बैंकों के बाहर लगी लंबी कतारों को कम करने की कोशिशें जारी हैं। कैश निकालने के लिए मची भागम भाग को कम करने के लिए कुछ अहम कदम उठाए गए हैं। भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए ने कहा है कि आज सभी बैंक सिर्फ अपने ग्राहकों को सेवाएं देंगे, यानी दूसरे बैंकों के ग्राहक पुराने 500 और 1000 के नोट को नहीं बदल सकते। यानी अगर आपका अकाउंट एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या फिर किसी दूसरे बैंक में है तो आप उसी बैंक में अपना पैसा एक्सचेंज कर सकते हैं। हालांकि नए आदेश से सीनियर सिटीजन को छूट दी गई है, वो किसी भी बैंक में जाकर अपना पैसा एक्सचेंज करवा सकते हैं। शनिवार को हम अपने कस्टमर्स के जो पेंडिंग वर्क्स हैं उनको कंप्लीट करने की चेष्टा करेंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए हम एक्सेप्शन जरूर रखेंगे। अगर कोई सीनियर सिटीजन आता है तो निश्चित तौर पे उसकी रिक्वेस्ट पे गौर किया जाएगा। नोटबंदी के बाद बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें लग रही थीं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए लोगों के हाथों में स्याही लगाने और कैश एक्सचेंज की सीमा घटाई गई। बैंकों का कहना है कि ऐसे कदम उठाने से भीड़ में काफी कमी आई है। साथ ही एटीएम में 500 के नए नोट आने से हालात में काफी सुधार आया है। पिछले 2-3 दिन में कतारें कम हुई हैं और अब जो हमारे एटीएम्स रिकैलिब्रेट होने थे वो काफी मात्रा में हो भी गए हैं और अगले 4-5 दिन के अंदर पूरी तरह से उनके रिकैलिब्रेट होने की हम उम्मीद रखते हैं। अब इन एटीएम्स में 500 के नोट भी हैं, 2000 के नोट भी हैं, 100 के नोट भी हैं। तो निश्चित तौर पे जो एटीएम आगे 1.5 घंटे में खाली हो जाते थे अब वो लगातार चलते रहे। आईबीए का ये आदेश सिर्फ आज के दिन के लिए है। रविवार को बैंक बंद रहेंगे। सोमवार को लोग फिर से किसी भी बैंक में जाकर अपना नोट बदल सकते हैं। फिलहाल लोग अपने बैंक खाते में कितना भी रुपया जमा कर सकते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति सिर्फ 2000 के पुराने नोट बदलने की अनुमति है। टीम न्यूज नेशन। तो कुछ नियम बदले गए ताकि जो लाइन नजर आ रही है बैंक के बाहर, एटीएम के बाहर, वो थोड़ी सी कम हो सके। कितना असर देखने को मिल रहा है ये जानने के लिए हमारे सहयोगी सैयद आमिर हुसैन का रुख करेंगे, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 11वां दिन कितनी सहूलियत लेकर आ रहा है सैयद तमाम लोगों के लिए? देखिए मैं आपको दिखा दूं, पहले तो विजुअल दिखा देता हूं कि बैंकों में जो लंबी लंबी कतारें थी वो अब देखने को नहीं मिल रही हैं। बुजुर्गों का आज दिन है तो बुजुर्ग लगभग अंदर जा चुके हैं। एक बुजुर्ग हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रिटायर्ड है, यहाँ से पेंशन इनको मिलती है। किस तरह की सुविधा आज आपको मिल पाई यहाँ पे और क्या पहले परेशानी? मैं आया घुसा हूँ, वो भी क्या पता अंदर मिल जाके पता लगेगा मुझे कितनी देर में मिलते हैं। अच्छा, मैं तो अपने पैसे निकलवाने हैं। मैं कहा था ना मैंने आपको, शादी है हमारी पोती की, तो उसमें थोड़ा बहुत हेल्प करनी है तो अपना पैसा निकलवाना है। कुछ जमा जो था घर वो जमा करा दिया। लेकिन अगर कल परसों की बात करें तो काफी लंबी लंबी लाइन थी, उसी में बुजुर्ग भी लगे हुए थे। हालांकि अलग लाइन के लिए बोला उसमें थोड़ी सी उससे फर्क तो पड़ा है ना, थोड़ा सहूलियत तो होगी उससे, क्योंकि उतना रश तो नहीं रहेगा। सैयद घर में शादी है तो लोगों को पैसे देने में दिक्कतें तो नहीं हो रही है, ये भी पूछ लीजिएगा। दिक्कत होती है ना, हमारे पास कन्वेंस है, बसों से आते हैं। अच्छा, घर में शादी है तो लोगों को पैसे देने में दिक्कत तो नहीं हो रही? जैसे किसी को 500 रुपए देना है, 400 रुपए देना है, किसी को मिठाई वाले को देना है, कि तमाम ऐसे बिल होते हैं? हमारे शादी अपने घर में नहीं है, मेरी तो देवती की शादी, मैंने बाहर देना है। अच्छा, समझे ना? तो हमें तो ये है कि वहाँ जो भी सामान देना है वो अपना तैयारी करके भिजवा देंगे, बेटे भी आएंगे। मैं तो जाऊंगा भी नहीं लड़कियों में। फैसला कैसे देख रहे हैं? ये पूरा फैसला सरकार का किस तरह से देख रहे हैं? मिलेगा इतना बढ़िया नहीं, मैं तो इतना अच्छा नहीं समझता, लेकिन अगर सरकार को इससे कोई फायदा होता हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन हमें दिख रहा है कि लोग बहुत तंग हैं। तो ये रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं अक्षय, और कह रहे हैं कि ये फैसला तो ठीक है लेकिन थोड़ा जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, थोड़ा प्रिपरेशन कर ली जाती तो हर दिन के साथ तस्वीर बेहतर हो रही है। बता दूं आपको, तमाम हम पेट्रोल पंपों पे गए, वहां पे अभी भी मशीन नहीं पहुंची। हाँ।